नमस्कार शिक्षक साथियों। देखिए, अभी एक बिहार में जो लेटर जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा, जो कोहराम की स्थिति मची हुई है। जो भी हमारे अभ्यर्थी थे, चयनित अभ्यर्थी आप कह सकते हैं, उनको जो परीक्षा दे दिए हैं वो नंबर अपना कैलकुलेट कर लिए थे। जिनका नंबर बेहतर आ रहा था वो उम्मीद में थे कि उनको जो है जो टीआरई 2 में उनका रिजल्ट आएगा और वो नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि भाई आगे से कोई भी बहाली में एनआईएस को अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी बीपीएससी ने एक लेटर के माध्यम से कहा था कि जो है 17 के पहले जो भी किए हैं वो एलिजिबल है। लेकिन मुझे पता था, हमने वकील से राय लिया, एक्सपर्ट कमेटी से जितने भी लोग जो हमारा टीम है पटना में, सबसे सलाह लेने के बाद मुझे पता था कि यही होने वाला है। आज हुआ। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाह रहा था कि उस समय कि लोग कह रहे थे कि सर मान है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब बातें ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं किया जा सकता था। मुख्य जो बातें हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में अब एनआईएस को नहीं लिया जाएगा। स्पष्ट रूप से नई बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अहार्ता पूरा नहीं कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है भी नहीं। और जब न्याय मिलेगा तो वहीं से मिलेगा। दूसरा, सरकार बचा सकती है, सरकार के हाथ में भी विकल्प है, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको दूर करके फिर से कोर्ट में जाके पूछना हो, कहना होगा कि हुजूर हमने सारा समस्या सॉल्व कर दिया है, अब ये एलिजिबल है, इनको मान कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाके याचिका लगानी होगी, अपील करनी होगी। अभी देखिए, मुझे अभी लाइव क्यों आना पड़ रहा है, क्या समस्या हो रही है कि अभी जो हमारे एक मित्र हैं नंदर बोहरा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि गजट में सिर्फ शामिल कर लीजिएगा तो हो जाएगा सब जगह। इसी तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। उस आदमी को मैं बार बार समझा रहा हूं कि भाई इस तरह का बात मत बोला करो। जो समस्या है, समस्या सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि ये 18 महीने का डिप्लोमा है। मुझे पता है, सबको पता है कि हमने 2 साल का डिप्लोमा हमारा था, 18 महीने में कंप्लीट कर हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा भी था कि आप तो ज्यादा योग्य हैं, आप 18 महीना में 2 साल का पढ़ाई पढ़ ली है। वो सारा बात अपने जगह पे सबको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, आप जेन्युइन भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और जो है आपका 18 महीने का डिप्लोमा है, तो जब कह दिया है, गजटेड की बात कह दी है, तो आपको सब जगह लिखना होगा कि अहर्ता में शामिल करें। जो भी इसमें समस्या है उसको ठीक करें, ना कि सिर्फ गजट में करने से हो जाएगा कि गजट में शामिल कर दिए तो हो गया। बेवकूफ मूर्ख की तरह बात करना। पूरे देश में ये लोग फंसा दिया है। पूरे देश के लोग अभी आधार की स्थिति में है। जो स्थिति बनी हुई है कि एक भी हमारा एलिजिबल डिग्री को 5 हाई कोर्ट से जीता हुआ डिग्री को जो है अनएलिजिबल कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है, अच्छा वही बात नहीं हो रही है। इस आदमी के वजह से समस्या ये भी क्रिएट हो गया कि भाई बिना मतलब के लोगों को, इतना लोगों को दिल्ली में बुला के शिक्षा मंत्री के आवास पे लेकर चला गया। अभी शिक्षा मंत्री के सारे अधिकारी इतना गुस्साए हुए हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। आतंकवादी को प्रयास कर रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो। वो एनआईएस के नाम सुन के चिड़ गए हैं। क्या जरूरत थी इस तरह का हरकत कराने का? कोई भी अधिकारी से मिलना है तो 5-10 आदमी का टीम बना के जाके मिलेगा। एक के बार 200 आदमी को, 500 आदमी को बुला लीजिएगा तो क्या कोई अधिकारी मिल लेगा कि लाठी से सबको मार के भगा देगा? आप सबको बुला लिए और अभ्यर्थी कह रहा है कि सर वो आया नहीं, आया लगभग 12 बजे 11 बजे। अभ्यर्थी को सारे को पुलिस पकड़ के ले गई बस में भर के। क्या जरूरत है सब हरकत कराने की? जब ज्ञान नहीं हो तो दूसरे से पूछ के काम करना चाहिए, राय सलाह लेके काम करना चाहिए। कोई राय सलाह नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, अपना मन उछल रहे हैं, उड़ रहे हैं। पूरा देश को हरवा दिए, जीता हुआ बाजी को आप फंसा दिए। हम जो भी अभ्यर्थी हैं उनको सुबह शाम मैं फोन करके, जो भी अभी 15-20 अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम पूछ रहा हूँ कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब बेचारा गुरुद्वारा में रुका हुआ है। हमने बोला कि आप लोग
10 लोग 15 लोग यहाँ रहिए, बस 10-15 लोगों की टीम की आवश्यकता है, कहीं जाएंगे तो उससे ज़्यादा का आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, घर जाइए, जब जरूरत होगा तो हम आपको बुलाएंगे। अभी हमारे देखिए उड़ीसा के साथी हमारे पास बैठे हुए हैं, इधर कैमरा घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा। अब इनको हम प्रयास कर रहे हैं कि अब इनके, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब इनके थ्रू काम कराएं। अभी हम लोग का तो चेहरा लोग पहचान, उनके जो पीएस है चेहरा पहचान लिए हैं। अब हम लोग को तो एनआई उसके नाम से मिलने दे ही नहीं रहे। अब अपॉइंटमेंट जब होगा तब स्पेशल हमको मिलने दिया जाएगा, जो 23 तारीख को हमें मिला हुआ है। 23 तारीख को अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, 23 तारीख को हम जाकर उनसे मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि बिना मतलब का जो है अफवाह फैलाना कि सिर्फ गजट में शामिल, बिना राय एडवोकेट से लिए हुए, बिना सलाह किए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमी पाई है उस कमी को आप जब तक पूरा नहीं करेंगे, और पूरा करके सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रूवल लेना होगा, याचिका लगाना होगा कि साहब हमने पूरा कर दिया है, इसको ग्रांटेड कीजिए, तब हो पाएगा। हमने यहाँ पे सारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लॉयर हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। बिना मतलब का मार्केट में हल्ला, अरे हम लोग गवर्नमेंट शिक्षक है यार, तो फंसा दिया है हम लोगों को। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तुम कल भी रोड पर थे, आज भी रोड पर रहोगे। हम बोलते नहीं थे, लेकिन यार तनाव वाली स्थिति हो गया, तुम सारा खेल खराब कर रहे हो, आगे यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो। बिहार से टीआरई 2 से बाहर हो गए। अभी बिहार से तुम्हारे चक्कर में हजारों लोग टीआरई 2 से बाहर हो गए, तुम्हारा एक बेवकूफी के वजह से। मैंने बोल रहा था कि सुनवाई मत कराओ यार, बड़े वकील के साथ सुनवाई कराओ, बेवकूफ की तरह सुनवाई करा दिया, फंसा दिया पूरा लोगों को। अब तकलीफ लगेगा बोलेंगे तो कहने का मतलब यह है कि बिना मतलब के फरफर मत करो। तुम्हारा ही डिग्री नहीं है, पूरे देश का डिग्री है। और कहीं भी कोई जाएगा तो सिर्फ यह बात कहेगा कि हड़ताल में हमें शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट में जो कमियां पाई है उस कमियां को दूर कीजिए। वो एनसीटी तय करेगी कि कैसे दूर करेगी। हम कहने वाले कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री ने, ये लोग उड़ीसा के साथी गए मिलने के लिए, कहा भी दिए कि गजट में शामिल करना है। कहां लिखा हुआ? करने से हो जाएगा क्या? अलमीरा में कागज निकाल के रखेंगे। कहने का मतलब हमको टेक्निकल बात से क्यों, हमको हम तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमको नोटिफिकेशन में 2 साल बोल के कराया गया था, सर्टिफिकेट 2 साल का मिला है, सब जगह 2 साल लिखा हुआ है। तो हमको 2 साल में जो कमी कोर्ट ने पाया है उसको हमको कहना है कि वो कमी पूरा कीजिए। बिना कोर्ट ने जो कमी पाया है, जो कह दिया है कोर्ट, आपको मानना होगा। ड्रामेबाजी करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। हम लोग यहाँ पे 15 लोग बेचारा, कुछ गुरुद्वारा में, कुछ हम लोग होटल में रुके हुए हैं। यहाँ पे निरंतर प्रयास करने की सफलता मिले हम लोगों को। और हमारे जितने भी माननीय बिहार के जितने भी लोकल सांसद, उनसे मिलके लगातार माननीय शिक्षा मंत्री को फोन डायरेक्टली करवा रहे हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कि सारे जगह से दबाव बन जाएगा, तब अंतिम क्षण में हम जाके मिलेंगे। अभी छटपटा के जाएंगे मिलने के लिए, 2 बात तो कहेंगे और कहेंगे ठीक है जाओ। चारों तरफ से सांसदों का दबाव जब बनेगा, 50 जगह से फोन जाएगा, तो एक तनाव वाली स्थिति होगी कि नहीं तो करना पड़ेगा। इतना सांसद लोग, लोकसभा से क्षेत्रों से फोन आया है, तो एक अलग स्थिति होगी। हमें सिर्फ शिक्षा मंत्री मिल लेंगे तो क्या काम कर देंगे क्या? हमारे कहने से हम भगवान थोड़ी हैं। हमको प्रेशर कराना होगा। सभी लोकसभा जो सीटें हैं वहां से सभी सांसदों से कहवाना होगा कि सर इतने लोग प्रभावित हैं। पॉलिटिकल प्रेशर करना होगा, तब हो पाएगा। हमारे एक आदमी के कहने से क्या हो जाएगा? और सबसे ज्यादा उड़ीसा के लोग कहेंगे तब होगा। आप ध्यान रखिए, किसी एक आदमी के बात में जो है लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हमको गजट में शामिल, बीएड वाला को भी तो गजट में शामिल कर लेता, वो भी कहे। हमको जो सुप्रीम को, हमको, क्योंकि अलग बात है कि हमारा केस अलग है, बीएड का केस अलग है। हमको सर्टिफिकेट मिला है 2 साल का, हमको 18 महीने में करा दिया गया है, सारा हम पढ़ रहे, अलग बात है। लेकिन कोर्ट ने जो कमी पाई है, कोर्ट ने जो समस्या हमको दिखाई है कि ये समस्या है, वो एनसीटी पूरा करेगी। आपको हम बता देते हैं, देखिए एनसीटी हमारे पक्ष में नहीं है। आपको प्रभु यादव का लेटर है, आपका हम दिखा रहे हैं, 6/9/2019 का लेटर है बिहार में। ये जब हम लोग, आप नजदीक से हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि
क्लियरली मेंशन है कि 18 स्पष्ट रूप से लिखा गया था जब हमारा बिहार सरकार पूछी थी कि क्या बीएड एनआईएस डीएलएड को बिहार शिक्षक नियोजन प्राइमरी में लिया जाना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से उसी समय जवाब दिया गया था। आज 6/9/2019 को जवाब दिया गया था कि नहीं, ये फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए, फ्रेश बहाली के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आर के महाजन का लेटर फ्रंट पे है। उसके बाद फिर जो है आर के महाजन जो हमारे प्रधान सचिव थे बिहार के, वो लेटर निकाल दिए कि नहीं, एलिजिबल नहीं। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, एनसीटी ने मना कर दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट गए, मना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के लेटर के बाद सुप्रीम कोर्ट लेटर निकाल दिया, एनसीटी ने लेटर निकाल दिया कि ये एलिजिबल नहीं है। हमने हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में हमें जीत मिला। उसी हाईकोर्ट से लगभग 5 हाईकोर्ट में हमको जीत मिला। और बेहतर वकील नहीं, लबर करने के कारण, बेहतर वकील नहीं रहने के कारण पूरा देश को फंसा दिया ये लोग। आज पंजाब से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से लोग बेचारा यहाँ से फुटपाथ पे सो रहा है। सब जगह पूरे, यदि मैं इसको बोला भी था, लोगों को बोला था कि अभी सुनवाई थोड़ा लेट कराओ, कई राज्यों में चल रही है, नियुक्तियां चल रही है। ये लोग बोला कि आपकी नौकरी हो गई तो क्या हमारी नौकरी नहीं होगी। फंसा दिया पूरा देश को। अभी लगभग हमारे साथ जो जिनकी नौकरी, लगभग 2 लाख लोग और ज्वाइन कर लेते, गवर्नमेंट नौकरी हो जाती। फटाफट सुनवाई करा के सारा खेल खराब कर दिया। तो किसको बोले, फंसाए हो तुम लोग तो बोलेंगे। इतना हाईकोर्ट क्यों नहीं हारे? जब जानकारी नहीं हो, 300 अभ्यर्थी वहां पे है, 300 अभ्यर्थी के चलते पूरा देश फंस गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उसको अधिकार नहीं है नौकरी लेने का, अधिकार है नौकरी लेने का। वहां के जेन्युइन अभ्यर्थी भी हैं जो बेचारा निरंतर हमको फोन करते रहता है, कहता है कि सर हमको तो फंसा दिया इन लोग। कहने का मतलब है कि बिना मतलब का, बिना सोचे समझे उल्टा पुल्टा बात, लोगों के, अभ्यर्थी को कानूनी ज्ञान नहीं है। अभ्यर्थी बेचारे नुसेंट होते हैं, शिक्षक बेचारे नुसेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है। आप उनको उल्टा पुल्टा बोल के फंसा रहे हैं। कोई भी शिक्षक कहीं भी जाएगा मिलने के लिए, कोई भी पदाधिकारी से, स्पष्ट रूप से कहना है कि इसमें जो कमियां रह गई हड़ताल को पूरा किया जाए। एनसीटी तय करेगी क्या करना नहीं करना, कैसे हमको पूरा करेगा। हमको 2 साल का बाद हम केस भी करेंगे, एनसीटी पे करेंगे केस, समय आएगा तो। अभी रिव्यू कराने का है, उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है। पप्पू कुमार कराएगा रिव्यू, जो उत्तराखंड के पार्टी वो ना कराएगा जी। हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी ही कर सकते हैं ना। हम लोग यही ना प्रयास करेंगे कि भाई एक फंड इकट्ठा करें, इंतजाम करें। जिम्मेवारी तो उन लोग को लेना होगा, और नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे बाद में। हम लोग पार्टी बन के बिहार से जाएंगे, समय आएगा तो देखा जाएगा, वो बात का चीज है। खैर, मुख्य जो बातें हम ये कहना चाह रहे हैं, समस्या का समाधान अंतिम रूप से माननीय शिक्षा मंत्री से मिल लेंगे। कल उड़ीसा के साथी को भेज रहे हैं हम, कल ये लोग जाके मिलेंगे। उम्मीद है कि वो मुलाकात हो जाएगी। हम लोग अंतिम रूप से जब चारों तरफ सांसदों का दबाव हो जाएगा तो अंतिम रूप से सब जगह से हम तो लगभग 15 सांसद से हम लोग अभी तक मिल चुके होंगे, लेकिन सब जगह सब कुछ प्रकाशित करना भी उचित नहीं है। लिमिट संवाद हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं कि भाई लिमिट संवाद दिया जाए, क्योंकि विपक्ष लोग एक्टिव ना हो जाए, उतना ही बोलना जितना जरूरत है। तो खैर, वो सब काम किया जा रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बहुत जल्द जो है सरकार इस पे, केंद्र सरकार को एक्शन लेना है, इस पे एमएचआरडी को आदेश देना है, एनसीटी उस पे काम करेगी, तब ये होगा। ये अब जो है, अब इंटर्नशिप हमको जो हम ठीक है, हम सारा कर लिए हैं, सारा बात सही है। अब वो तय करे, हो सकता है कि 31 मार्च 2019 तक जो एक सीमा रखा था वो सीमा बढ़ा दे, 6 महीना और आगे कर दे। हम तो पढ़ा ही रहे थे विद्यालय में, लगातार अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो वो करे या अलग से करे, हमको क्या फर्क पड़ता है। बाकी पूरे देश में एक लेटर निकाल दे कि सबको, जितनी नियुक्तियां चल रही है सब में लोग एलिजिबल है। वो सब करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई इंटर्नशिप कराए या ना कराए वो एनसीटी तय करेगी। लेकिन जब सरकार स्वीकार कर लेगी कि नहीं भाई इसमें कुछ त्रुटियां रह गई है, वो त्रुटि को जब पूरा जिस दरमियान करे, उस दरमियान एक लेटर भी निकाल दे पूरे देश में कि ये लोग गवर्नमेंट नौकरी के लिए एलिजिबल है, और कोर्ट में जाके उससे अप्रूवल ले ले कि हम ये समस्या था उसको दूर करा रहे हैं, आप पूरे देश में जो नियुक्तियां हो रही है उसको होने दीजिए, बात खत्म हो गया। वो उनका सर दर्द है ना भाई। हमको तो, हम याचिका करता है, हमको कहेंगे
हम निवेदन करना है खाली भैया कि जो कमी रह गया सर उसको पूरा करा दीजिए, जो अहर्ता में कमी रह गया उसको पूरा करा दीजिए। बस यही संवाद है। और हमारे कुछ साथी हैं अपना बात को कहना चाहेंगे तो कहेंगे। कार्य भी कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। हम लोग वरुण गांधी से भी आज मिले, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। पिछले दिन हमने चिराग पासवान से मिला, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे हमारी समस्या को भी डाला। और जो बोहरा सर का विजन है कि वो 1500 लड़कों को बुलाए तो दिल्ली, लेकिन 1500 बुलाने का क्या हुआ, उसका कोई परिणाम आया? कोई परिणाम नहीं आया। ढाक का 3 पास हो गया, कोई परिणाम नहीं आया। यहाँ की आप दिल्ली में आते हैं तो किसी भी सेंट्रल मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर से 2 दिन समय लगाने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ जाके शिक्षा मंत्री के बंगले पे या उनके ऑफिस में सिर्फ ये बोलते हैं कि मैं एनआईएस वाले हूं, तो आपको ऐसा भगाया जाता है, अरे आपका तो काम अभी चल रहा है, आप यहां से निकल जाइए। एनआईएस का नाम लेते ही आपको वहां से हटा दिया जा रहा है। सोचिए कि क्या आपने इम्पैक्ट डाला है उसके माइंड पे, इतना भीड़ बुला करके। आपको पॉलिटिकल प्रेशर बनाना था, तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए जैसे हम लोग हर एमपी के दरवाजे पे, हर मिनिस्टर के दरवाजे पे जा करके अपना लेटर दे रहे हैं कि सर हम लोग को वैलिड कराया जाए, चाहे जो भी प्रक्रिया इसमें त्रुटिपूर्ण रह गई है उसको पूरा करके वैलिड कराया जाए। लेकिन आप लेटर निकाल रहे हैं, लेटर में एनआईओ से ज्यादा आप अपना नाम उसमें पहले फ्रंट पेज पे दे रहे हैं कि अध्यक्ष नंदन बोहरा। अरे भैया कौन अध्यक्ष, क्या मतलब है? टिप्पणी हमको नहीं करना है। हमारा मेरा काम है, हमारा यही कहना है कि भाई कोई भी काम करे तो बिना सलाह के, बिना राय सलाह के कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति हो, उनको करना उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। क्योंकि डिग्री पूरे देश के लिए है। आप मुसीबत में डाल दिए हैं, आपको फूक फूक के कदम रखना चाहिए, पूछना चाहिए कि सर ऐसे कर रहे हैं, उचित होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप हारे हुए व्यक्ति हैं, आपका जो सोच के वजह से पूरा देश हार गया है। बिल्कुल। तो इस तरह का जो चीजें हैं, हमको किसी पे टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन मन में आप जो गलत कर रहे हैं उससे हम प्रभावित हैं। इसलिए आज हम लोग ये सब जो चीजें हैं हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि कोई भी राज्य में कोई भी कहीं जाए, कोई भी मिनिस्टर से मिले, कोई भी अधिकारी से मिले, तो सिर्फ एक ही बात कहना है कि अहर्ता में हम कौन होते हैं कहने वाले, हम मानक तय करने वाले थोड़ी हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा तो हम एलिजिबल होंगे। हम तो आम अभ्यर्थी हैं, आम शिक्षक हैं। कैसे आप कोर्स डिजाइन कीजिएगा, कैसे कोर्स बनाइएगा, एमएचआरडी तय करे, एनसीटी तय करे, एनआईएस तय करे, हमको बस सभी बहालियों के लिए एलिजिबल हमको कर दे, बस हमको ये कहना है। कोई भी टेक्निकल बात में नहीं फंसना है कि ये वो कहीं भी जाएंगे अधिकारी फंसा देगा आपको सर कहना है कि हमको कहा गया था, सीधा एडवर्टीजमेंट दिखाना है कि 2 साल का बोला गया था, सभी नौकरियों के लिए हमको कराया गया था, सर्टिफिकेट में 2 साल का मिला है हमको। सर आज केंद्र सरकार का कराया हुआ अमान हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ कमी छोड़ दी, अमान हो गया है। जो कमी रह गया है सर उसको पूरा कराइए। हम लोग 14 लाख लोग विद्यालय बदल लिए हैं और सबको अनट्रेंड हो गया है, ये बात कहना है। सीधा एक लाइन में जवाब होना चाहिए, उल्लू जुलू टेक्निकल कोई बात नहीं होनी चाहिए। और नहीं तो अधिकारी पूछेगा कहाँ लिखा हुआ दिखाओ, क्या है ये दिखाओ, अधिकारी फंसाएगा आपको, आप फंस जाएंगे, चुपचाप चलाएंगे। तो और किसी के बारे में कोई टिप्पणी हमको नहीं करना है, हमारा अपना बात रखना है। टिप्पणी करने का मतलब नहीं है सर, बात यह है कि हम लोग शिक्षक हैं। आज 2 साल से सरकारी स्कूल में हमने हाईकोर्ट से डिग्री जीत करके शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। आज हमारी एज खत्म होने वाली है। आज नंदन बोहरा के चलते हैं। और किस तरीका से हम लोग बोले थे कि आप रुक जाइए भाई, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े दिन में बीपीएससी टीआरई 1 वाले जो है 30,000 उनका जॉब और कुछ दिन पक्का हो जाने दीजिए। आप हमसे संपर्क करके चलिए, हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। आपने हमारी किसी बात को नहीं माना। हम लोग कहते हैं कि पहले पॉलिटिकल प्रेशर बनाइए, ऐसे करिए, अभी इसको आगे बढ़ने दीजिए, आप कुछ नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। आज उड़ीसा के टीम वाले हैं, कोई मणिपुर से आ रहा है, अपने पैसे से सब जगह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि चलिए भाई हमारी नौकरी बच जाए। और आप जब से किए हैं कि गजट कर अरे जाने के बाद पता चलता है कि वो बोलता है डायरेक्ट कि गजट क्या होता है, गजट कैसे हो जाएगा। हमको सिर्फ ये बोलना है कि कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का सर इसमें त्रुटि हो, आप इसको एनसीटी से बोल करके, एमएचआरडी जो है वो बोल करके इसको सही कराइए। और हम सभी 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है यह डिग्री वैल्यूएबल कराइए, जिस तरीका से कि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि यह किसी भी
देश के किसी कोने में नौकरी करने के लिए सही डिग्री है। बस यही बोलना है। सर देखिए, सबसे ज्यादा पूरे देश में कोई प्रभावित है तो बिहार है। बिहार है, बिल्कुल। और बिहार में 45,000 लोग नौकरी करने, गवर्नमेंट नौकरी में आ गए हैं इसी डिग्री पे। यदि सबसे ज्यादा समझ, हम लोग जितने भी लोग हैं, अभी जितने पीछे लोग देख रहे हैं हमारे, सब सरकारी नौकरी में है बिहार में। अभी कुछ लोगों की वजह से हमारी भी नौकरी खतरे में है, लेकिन खैर हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि एलिजिबल हो, जैसे हो, कोर्ट के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, कैसे करना है हम लोग देखेंगे, करा के रहेंगे। आपको हम वादा दिलाते हैं और करेंगे भी। बिल्कुल। अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए, सही तथ्य, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो हमको, क्योंकि हम नौकरी में हैं। हमारी नौकरी जाएगी तो सबसे आहत हम होंगे। कोई रोड पे लड़का है, नौकरी जिसका नहीं हुआ, उसका क्या बिगड़ेगा? कल भी बेरोजगार था, आज भी बेरोजगार रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए और बिना हमारे संवाद के कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत।